मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट जिसे भारत का दिल कहा जाता है, पर काफी लोग अपनी ट्रेवल जर्नी में इस स्टेट को जल्दी से ऐड ही नहीं करते हैं। पर ये स्टेट अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का मेन सेंटर है। मध्य प्रदेश को इंडिया के एकदम सेंटर में होने और यहाँ की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कल्चर, फूड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का ग्रेट आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को यहाँ आकर आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश नेचुरल लवर्स के लिए भी काफी अच्छी जगह है और आपको यहाँ काफी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जो आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करें। नंबर 10, सांची। मध्य प्रदेश के सांची में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के काफी सारे मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। सांची की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ की द ग्रेट स्पूता, जिसे 3rd सेंचुरी में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसे आज के टाइम पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है और यहाँ पर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का काफी फाइन एग्जांपल मिलता है। और द ग्रेट स्पूता को इंडिया के ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर में गिना जाता है। यहाँ पर मौजूद मॉन्यूमेंट्स बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और सांची आकर आपको इस ग्रेट स्पूता में जरूर विजिट करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर द ग्रेट वॉल, अशोका पिलर, उदयगिरी केव्स और सांची म्यूजियम पर भी विजिट कर सकते हो। नंबर 9, मांडू। एमपी की हिस्टोरिकल सिटी मांडू अपने आर्किटेक्चर वंडर्स के लिए फेमस है। मांडू की हिस्ट्री और हेरिटेज काफी रिच होने की वजह से यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस सिटी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। मांडू अपने प्रिंस बाज बहादुर और रानी रूपमती की अधूरी लव स्टोरी के लिए फेमस है और बाज बहादुर ने रानी रूपमती की याद में यहाँ काफी सारे फोर्ट प्लेसेस बनवाए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा सीनिक और रॉयल फील देते हैं। मांडू के इन फोर्ट प्लेसेस लश गिमनी गार्डन्स में आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी पुराने जमाने में आ गए हो। और अगर आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में काफी इंटरेस्ट है तो आपको एमपी के मांडू में जरूर विजिट करना चाहिए। मांडू आकर आप जहाज महल, रानी रूपमती पवेलियन, बाज बहादुर पैलेस, जामी मस्जिद, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी में भी विजिट कर सकते हो। नंबर 8, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है जो कि यहाँ का एकमात्र हिल स्टेशन है। 3500 के एवरेज एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड पंचमढ़ी को यहाँ की लश ग्रीनरी और सीनिक व्यू की वजह से इसे सतपुरा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेस्ट, वाटरफॉल और प्लेजेंट वेदर वाले ये टाउन लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है और महाराष्ट्र और एमपी के पास वाली सिटीज के लिए परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। इस टाउन को ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन जेम्स फोर्ड्स द्वारा डिस्कवर किया गया था और इसी वजह से यहाँ काफी सारी कॉलोनिकल आर्किटेक्चर के चर्चेस भी मौजूद है। नंबर 7, ओरछा। बेतवा नदी के किनारे सिचुएटेड ओरछा एमपी के बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन है। ओरछा फोर्ट्स, प्लेसेस और एशियन टेम्पल्स के लिए भी फेमस है और यहाँ की हिस्ट्री भी काफी ज्यादा पुरानी है और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी में से एक है और ओरछा बुंदेल डायनेस्टी की भी कैपिटल हुआ करती थी और यहाँ पर मौजूद 1600 और 1700 के दशक के प्लेसेस और टेम्पल्स बुंदेल प्लेसेस की ग्लोरी को दर्शाते हैं। ओरछा आकर आप यहाँ के काफी सारे अट्रैक्शन जैसे कि जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल, राजमहल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और बेतवा नदी की राफ्टिंग और बोटिंग के भी मजे ले सकते हो। नंबर 6, कान्हा नेशनल पार्क। एमपी के सेंट्रल रीजन में सिचुएटेड कान्हा नेशनल पार्क सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा और एशिया का वन ऑफ द बेस्ट पार्क में से एक है। कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही सीनिक नेशनल पार्क है जहां पर 22 स्पीसीज के एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और यहाँ की सबसे मेन हाईलाइट है रॉयल बंगाल टाइगर। 1955 में बना कान्हा नेशनल पार्क 1940 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस नेशनल पार्क ने काफी सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्शन के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया है। कान्हा नेशनल पार्क में काफी सारे फ्लोरा एंड फोना के अलावा दुनिया की सबसे रियरेस्ट स्पीसीज बारहसिंगा को भी विटनेस कर सकते हो और ये नेशनल पार्क दुनिया में काफी फेमस हो चुका है और यहाँ आकर आप वाइल्ड लाइफ सफारी के भी मजे ले सकते हो। नंबर 5, खजुराहो। एमपी के बुंदेलखंड रीजन में सिचुएटेड खजुराहो अपने एशियन टेम्पल्स और स्टनिंग आर्किटेक्चर की वजह से फेमस है। खजुराहो सबसे ज्यादा अपने हिंदू और जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है और इस टेम्पल्स के काफी सारी एरोडिक स्टेचू को कार्व करके बनाया गया है जो कि उस टाइम के इंडियन कल्चर और बिल्डेड आर्किटेक्चर को दर्शाता है। चंदेल डायनेस्टी द्वारा बनाए गए ये टेम्पल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग और रिलेशनशिप फॉर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाते हैं और इस वजह से इस टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है। खजुराहो में फरवरी को खजुराहो डांस फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है और इस डांस फेस्टिवल में काफी सारी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस और इंडिया के बेहतरीन आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया जाता है। और अगर आप खजुराहो विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो फरवरी आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। नंबर 4, उज्जैन।
एमपी के शिप्रा नदी के घाट पर सिचुएटेड उज्जैन को इंडिया के सबसे धार्मिक सिटीज में से गिना जाता है और हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला की साइट भी उज्जैन ही है। और इस मेले के टाइम पर यहाँ 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा उज्जैन में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और हर साल इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और उज्जैन इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है और माना जाता है कि उज्जैन एक टाइम पर इंडिया का स्पिरिचुअल एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था और यहाँ का रिलीजियस सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चर और एजुकेशन सेंटर होने की वजह से ये एमपी की टॉप अट्रैक्शन में से एक है। और यहाँ आकर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव टेम्पल, राम मंदिर घाट और हरिसिद्धि टेम्पल पर भी विजिट कर सकते हो। नंबर 3, भोपाल। एमपी की कैपिटल भोपाल एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है जिसे सिटी ऑफ रॉयल और सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल अपने आर्टिफिशियल लेक की वजह से भी फेमस है और यहाँ के अपर लेक और लोअर लेक शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इस लेक के नॉर्थ में ओल्ड सिटी है जहाँ काफी सारी सीनिक मस्जिद, बाजार और एशियंट हवेलीज देखने को मिलती है। वहीं साउथ में न्यू भोपाल सिटी है जहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। भोपाल में 100 साल से भी ज्यादा फीमेल्स रानियों ने राज किया है और उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स आज भी देखने को मिलते हैं। और उसी समय बना ताज और मस्जिद इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है और यहाँ का बड़ा तालाब या अपर लेक इंडिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल लेक में से एक है। इसके अलावा भोपाल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत ही फेमस म्यूजियम है जहाँ 450 से भी ज्यादा ट्राइबल्स को डिस्प्ले किया जाता है। नंबर 2, ग्वालियर। ग्वालियर एमपी के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। ग्वालियर अपने सबसे ज्यादा रॉयल पैलेस, टेम्पल, हिस्टोरिकल फोर्ट और एशियन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है जो कि शहर को बहुत ही बढ़िया ओल्ड वर्ल्ड चार्म देता है। फोर्ट सिटी के नाम से फेमस ग्वालियर का ग्वालियर फोर्ट नॉर्थ इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीनिक फोर्ट में से गिना जाता है। ग्वालियर फोर्ट एक हिल टॉप पर बना एक फोर्ट है जो कि अपने शानदार आर्किटेक्चर और यहाँ से मिलने वाले पूरी सिटी के पेनोरामिक व्यूज के लिए फेमस है और आपको यहाँ के आर्किटेक्चर में भी काफी सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ग्वालियर आकर काफी सारी आर्किटेक्चर, मास्टरपीस, स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, मन मंदिर पैलेस, टॉम्ब ऑफ तानसेन, सास बहु मंदिर, सन टेम्पल और भी कई जगहों पर आप घूम सकते हो। नंबर 1, इंदौर। इंदौर एमपी के सबसे बड़े और सबसे डेवलप शहर है। इंदौर रिच कल्चर, हेरिटेज, एशियन टेम्पल्स, मॉडर्न फैसिलिटी और अपनी क्लीननेस की वजह से फेमस है। इंदौर को कई सालों से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है और आज के टाइम पर इंदौर ट्रेडिंग और इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भी काफी प्रोग्रेस कर रहा है। इंदौर का वेदर साल भर प्लेजेंट रहता है और यहाँ के कल्चर और आर्किटेक्चर में मुंबई से सिमिलरिटी होने की वजह से इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर की ज्यादातर प्लेसेस यहाँ की रिच पास्ट और हिस्ट्री को दर्शाता है और यहाँ आकर आप राजवाड़ा टेम्पल एंड प्लेसेस, लाल बाग प्लेस, खजराना टेम्पल, सराफा बाजार, इंदौर म्यूजियम, अन्नपूर्णा टेम्पल, पाताल पानी वाटरफॉल के साथ साथ और भी कई सारी जगहों पर आप विजिट कर सकते हो। दोस्तों, इन सब के अलावा भी एमपी में काफी सारी हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल जगह है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी एमपी में घूमने की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जिसे आपको अपनी अगली ट्रिप में जरूर ऐड करना चाहिए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल डिको डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।